We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, इजराइल ने तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के घर के पास मिसाइल दागी तो तेहरान में हड़कंप मच गया। ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म करने के बाद क्या इजराइल के टारगेट पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई हैं? देखिए रिपोर्ट। इजराइल ने पहले ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी को मारा। फिर आईडीएफ ने आईआरजीसी कमांडर हुसैन सलामी को मौत के घाट उसके बाद सेना की इमरजेंसी कमांड के चीफ गोलम अली राशिद को भी निपटा दिया। अब क्या खामेनेई को खत्म करने की प्लानिंग कर चुके हैं नेतन्याहू? क्या इजराइल का टारगेट सेट है? खामेनेई को करेगा हिट? ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी और आईआरजीसी कमांडर हुसैन सलामी को मिट्टी में मिलाने के बाद इजराइल का अगला टारगेट कौन है, इसकी चिंता ईरान को सताने लगी है। ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म करने के बाद इजराइल अगली रणनीति बनाने में जुट गया है। इजराइल का अगला टारगेट कौन है, इसकी प्लानिंग हो चुकी है। इजराइल ने शनिवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के घर को टारगेट किया। मिसाइल खामेनेई के घर के 100 मीटर से दायरे में गिर गई, जिससे तेहरान में हड़कंप मच गया। इजराइल अब खामेनेई को खत्म करने के मूड में आ गया है। जानकारों के मुताबिक खामेनेई का खात्मा अब इजराइल के युद्ध के एजेंडे में शामिल हो चुका है। इजरायली हवाई हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी को हुआ है। 13 जून के हमले में ईरान की कमर टूट गई, उसके परमाणु कार्यक्रम को सबसे बड़ा धक्का पहुंचा। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के भीतर घुसकर मारा। इजरायली सेना ने ईरान में 200 से ज्यादा जिसके बाद तेहरान धुआं-धुआं हो गया। चारों ओर आग और धुएं का गुब्बार नजर आने लगा। इजराइल ने 14 जून की रात फिर ईरान पर हमला बोला और उसकी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल ने 150 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागकर तेहरान को तबाह कर दिया। इजराइल ने बीती रात ईरान की ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी को भी टारगेट किया। इसके बाद इसमें भीषण आग लग गई। आईडीएफ ने ईरान के सबसे बड़े गैस भंडार पर अटैक कर उसे खाक कर दिया। इजराइल ने न सिर्फ ऑयल डिपो परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि इमारतों के भीतर बंकर में छिपे ईरानी लीडर्स को भी निशाना बनाया। इजराइल के इस भीषण हमले से ईरानी सरकार सकते में आ गई। इसके बाद भी इजराइल अभी हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला नहीं है। इजराइल का अगला टारगेट कौन है, इसकी भी प्लानिंग हो चुकी है। नेतन्याहू का प्लान है
कि खोमेनी को रास्ते से हटाया जाए। उन्होंने उनके डेथ वारंट पर भी साइन कर दिए हैं और पहलवी जो वहाँ के राजा थे उनका जो ग्रैंड चाइल्ड है उससे भी स्टेटमेंट दिलवाया है, वो भी वापस आना चाहता है ईरान में। इतना ही नहीं, जो वहाँ पे विद्रोही और असंतुष्ट ग्रुप हैं उनको भी सहायता दी जा रही है। यानी कि कुल मिला के एक ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि सफलता के ऊपर स्टैंप तभी लगेगी जब न केवल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट किया जाए बल्कि वहाँ से खुमानी जैसे ऑपरेसिव राज को भी खत्म किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट में एक इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा गया कि खामेनेई की हत्या भी नामुमकिन नहीं है। ये संघर्ष अब तभी रुकेगा जब ईरान या तो स्वेच्छा से अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दे या फिर इजराइल उसे दोबारा खड़े करने लायक ना छोड़े। ईरान के 22 मिलिट्री कमांडर्स को मारने के बाद और उनके 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने के बाद और उसके 200 ठिकानों के ऊपर अटैक करने के बाद भी इजराइल की सफलता को तब तक मुकम्मल नहीं माना जाएगा जब तक ईरान में रजाइम चेंज नहीं होता। यानी कि ये जो कट्टरपंथी सरकार है जिसके अंतर्गत वहाँ पे 80% इन्फ्लेशन है, 60% से ज़्यादा बेरोजगारी है, एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, महिलाओं के जो अधिकार हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। लिहाजा रजाइम चेंज इज़ ए prerequisite for success of Israel। खामेनेई हमारी रेंज से बाहर नहीं है, ये कहकर इजराइल ने ईरान में भारी तबाही मचाने का इशारा कर दिया, जिससे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है। अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल ने बम बारूदों की बरसात कर तेहरान को दहलाने की तैयारी कर ली है? क्या IDF अब ईरान के सर्वोच्च लीडर खामेनेई के पीछे पड़ गई है? क्या इजराइल का टारगेट अब लॉक हो चुका है? खामेनेई के घर के पास मिसाइल गिरने से तेहरान में खौफ है, फिर खामेनेई को किसी गुप्त जगह पर भेज दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की आधिकारिक निवास तेहरान के मुनीरियह इलाके में है। यह इलाका राष्ट्रपति कार्यालय के पास है और यहाँ कड़ी सुरक्षा रहती है। शनिवार तड़के इसी इलाके में विस्फोट की खबरें सामने आई, जिसके बाद खामेनेई को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। ये तस्वीरें मुनीरियह की है जहाँ खामेनेई का निवास है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इजराइल के सैकड़ों ड्रोन अटैक को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से नाकाम किया जा रहा है। ये वही इलाका है जहां सुप्रीम लीडर का घर है, यानी अब इजरायली हमलों का सीधा निशाना ईरान की टॉप लीडरशिप है। खामेनेई ने इजराइल के इस हमले को अपराध माना और अंजाम भुगतने की धमकी दी। शुक्रवार को खामेनेई एक्शन में आ गई। इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन के तहत सैकड़ों मिसाइलें दागी, जिसे इजराइल ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. मिडिल ईस्ट में अब इजराइल और ईरान के बीच बम बारूदों की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजराइल अब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को मारने के मूड में है, यानी इजराइल का अगला टारगेट लॉक हो चुका है, जिसको लेकर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।